सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मुझे कहीं ना कहीं जरूरत किसी न किसी मुकाम पे पड़ेगी। अब काम बाहर में मिलता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े को ढंगा पहनो। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, इसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। तो गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर सुनीता आहूजा के रिएक्शन के बाद से जो पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उस पर अभी गोविंदा का रिप्लाई आया है, जहां पर न सिर्फ उन्होंने सुनीता आहूजा को उनके अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए कॉल आउट किया है, बल्कि सुनीता को अपनी हद में रहने और ये सारे रूमर्स को बढ़ावा ना देने के लिए भी कहा है। इन सारी चीजों के बाद लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये एक जेन्युइन मैरिज फॉल आउट है या फिर अभी ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है फॉर पीआर। इस सब पर बात कर रहे हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सारा ड्रामा ना वहाँ से शुरू हुआ है जब गोविंदा ने अपने कमबैक की प्रिपरेशंस करते हुए अपनी कुछ अपकमिंग मूवीज को अनाउंस किया और उनके साथ उनकी एक न्यू कमर हीरोइन होने वाली है कोमल रानी स्वर्णकार, जिनको उन्होंने मीडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। एज इन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए और इवन अभी तो कुछ मीडिया अपीयरेंसेस भी हो चुके हैं एयरपोर्ट पर। अब क्योंकि कोमल इंडस्ट्री में रिलेटिवली न्यू फेस हैं और उनको ऑडियंस इतना ज्यादा नहीं जानती है एंड गोविंदा के साथ उनकी मूवी आ रही है, इसी वजह से उनको ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपकमिंग फिल्म को लेकर प्रमोशंस हैं, तो गोविंदा ने ना वहाँ पर कोमल का नाम रानी स्वर्णकार है और ऐसे ही उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए, पहले तो ये बताया। और दूसरा, उन्होंने कोमल की काफी ज्यादा तारीफ की। अब देखो, इस चीज को लेकर लोग जैसे यूजुअली अपने को स्टार को प्रेज करते हैं ना, गोविंदा के केस में ये उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा था, बिकॉज ऑडियंस वर पॉइंटिंग आउट कि कोमल की अभी कोई और फिल्म ऐसी नहीं आई है जहाँ पर उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज को लोगों ने देखा हो। तो ऐसे में गोविंदा और उनकी जब फिल्म आएगी तब ज्यादा बेटर समझ आ पाएगा कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। सो ऐसे में अभी जो भी उनके लिए प्री बिल्ड नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ना, वो उतना ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं वर्क कर पा रही थी। और जिसकी सबसे बड़ी वजह है गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के कुछ पुराने क्लिप्स का वायरल होना। बिकॉज एमिड ऑल ऑफ दिस टाइम सुनीता का एक क्लिप वायरल होता है जहाँ पर वो एक इंटरव्यू में ये बताती हैं कि उन्हें कोमल नाम से बहुत ज्यादा दिक्कत है, शी हेट दिस नेम। और बस फिर क्या था, लोगों ने इन चीजों को कनेक्ट करके ये बोलना शुरू कर दिया कि ओके, तो ये रीजन है कि कोमल का नाम अभी इंडस्ट्री में आने के लिए चेंज कराया जा रहा है, बिकॉज सुनीता आहूजा इतना सब कुछ पॉइंट आउट कर चुकी हैं कि फिर कोमल के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है इंडस्ट्री में। लेकिन किसे ही पता था कि सुनीता आहूजा का अभी और ज्यादा ब्लंट स्टेटमेंट आना तो बाकी है, बिकॉज जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके क्लिप्स तो काफी सर्कुलेट हुए ही, लेकिन कुछ पैप्स ने ना सुनीता को स्पॉट कर लिया और उन्होंने डायरेक्टली उनसे यही पूछ लिया कि ये जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं इनको लेकर कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी वो गोविंदा को हीरो नंबर 1 से चीटर नंबर 1 मान रहे हैं। इसके बाद सुनीता डायरेक्टली यही कह देती हैं कि अभी गोविंदा का दिमाग खराब हो गया है और वो क्या ही कह सकती हैं इससे ज्यादा, बिकॉज जब भी वो कुछ बोलती हैं तो गोविंदा के फैंस उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो था उनका एक पहला रिएक्शन वीडियो, बट इसके बाद उनका एक और वीडियो क्लिप काफी वायरल होता है जहाँ पर वो सीधे सीधे ये बता देती हैं कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है और फिर मुझसे कह देता है कि मैं इनका नाम खराब कर रही हूँ। एंड इवन वो ये भी कहती हैं कि कैसी ड्रेसिंग है उस लड़की की, अपना शुगर डैडी लेकर घूम रही है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करे, हमें देखो हम कैसे रहते हैं। एंड वो फिर ये भी कहती हैं कि शर्म तो आनी चाहिए ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब जिसके बाद जो अभी तक रूमर्स थे ना कोमल और गोविंदा को लेकर, वो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन की तरफ जाने लगे, बिकॉज सुनीता ने यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल दिया कि अपना शुगर डैडी लेकर घूम रही है। तो फिर लोगों को लगने लगा कि ओवर द टाइम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही थी कि इसके साथ गोविंदा रिलेशनशिप में है और सुनीता को इस चीज के बारे में पता चल चुका है, वो काफी हर्ट है। एंड देन सुनीता ने काफी सारे पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज में जा जाकर इन चीजों को पॉइंट आउट किया है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि इन सारी चीजों को कनेक्ट करके कोमल को ही गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया जाता है। हालांकि मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं कि सुनीता ने नाम नहीं लिया था कोमल का, या फिर उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि दोनों के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। तो देखो, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ओके ये एक फैक्ट ही है, क्योंकि किसका साइड 100% सही है ना, ये आप ऐसी सिचुएशंस में नहीं बोल सकते हो। वहीं ये
सारी चीजों पर आज तक गोविंदा या तो क्वेश्चंस को डॉज करते आए थे या फिर वो ये कह देते थे कि क्योंकि सुनीता ने उनके बच्चों की टेक केयर की है, उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो जो भी बोलती हैं या जिस भी तरीके के एलिगेशंस वो गोविंदा पर लगाती हैं उसके लिए वो कभी भी सुनीता को कॉल आउट नहीं करते हैं। बट कट टू अभी जब कोमल को लेकर ये सारी बातें होने लगी ना और उनको काफी ज्यादा हेट दिया जाने लगा और सुनीता जी के बैक टू बैक ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट होने लगे, तो गोविंदा ने भी डिसाइड किया कि अब फाइनली वो आकर अपना स्टेटमेंट देंगे। और उनके ना कुछ वीडियोस आए हैं जहाँ पर सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज सुनीता जी यूज कर रही हैं वो बहुत गलत है, बिकॉज आज तो वो किसी और के लिए ये सब बोल रही हैं, कल उनके पास भी लौट के यही सब आ सकता है। देन वो एज वाली चीज को लेकर भी बोलते हैं कि जो ये बोलने की कोशिश हो रही है ना कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कर रहे हैं, तो इस पर गोविंदा का स्टैंस ये था कि अगर बॉलीवुड एक्टर्स को देखोगे तो ऐसा कौन ही है जिसने ऐसे एज ग्रुप के साथ काम ना किया हो, तो ऐसे में उनको एज शेम क्यों किया जा रहा है, इसको वो पॉइंट आउट करते हैं। देन वो कोमल के डिफेंस में भी ये बोलते हैं कि एक तो वो आउटसाइडर है, न्यू कमर है, और अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ऐसी तो उनको ऐसे शेम करना इज नॉट सो गुड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गोविंदा सुनीता जी के पास काफी रिसोर्सेज हैं, वो काफी फाइनेंशियली भी वेल टू डू हैं, लेकिन दूसरे पर्सन की सिचुएशन सिमिलर नहीं है, तो ऐसे में उसको इतना ज्यादा रैग करना इन सारी चीजों में अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके बाद वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि जब सुनीता जी को अपने काम के लिए जरूरत थी तब उन्होंने अपनी डॉटर के थ्रू गोविंदा को अप्रोच करवाया, बीट मास्टर शेफ हो या लॉकअप हो, गोविंदा के अपीयरेंसेस करवाए, लेकिन आज जब गोविंदा एक नई फिल्म शुरू करने वाले हैं तो वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि लोग गोविंदा को बस हेट करना शुरू कर दें। वो हर वो काम कर रही हैं जिससे ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि उनका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो जाए। और जाते जाते वो वीडियो में ये कह देते हैं कि सुनीता जी को थोड़ा हद में रहना चाहिए और ये चीज अभी जरूरत से ज्यादा हो रही है। एंड जो भी सुनीता जी के पीछे लोग हैं अगर उन चीजों को सामने ला दिया गया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज अभी जो वो पॉडकास्ट में इंटरव्यूज में जा जाकर ये चीजें कर रही हैं वो ना तो अच्छी है ना सही है। अब जिस सब के बाद अगर हम ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में बात करें ना तो वो प्योरली डिवाइडेड है, बिकॉज एक सेक्शन ऐसा है जो ये मानता है कि इन दोनों की मैरिज में सीरियस इश्यूज हैं और टेंशन भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। एंड क्योंकि दोनों की शादी इतने लंबे टाइम तक की चली है तो अभी सुनीता का फ्रस्ट्रेशन वो मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है जिससे वो कैसे भी इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। मतलब देखो, एक तो ये चीज है कि बहुत अर्ली एज में गोविंदा और इनकी शादी हो गई थी और तब से लेकर अब तक दोनों ने इतना टाइम बिताया है साथ में, तो अब गोविंदा क्योंकि एक ऐसी हाइट ऑफ हिज करियर पर पहुंच चुके हैं तो शायद सुनीता भी नहीं चाहती है कि इन सारी चीजों का असर उनके दोनों बच्चों पर ही पड़े। वाइल अनदर सेक्शन ऑफ लोग इसे प्योरली एक PR ड्रामा का टैग दे रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए किया जा रहा है और ये बोलने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है टाइमिंग। एज इन लोगों को लगता है कि गोविंदा का कमबैक प्रोजेक्ट आने वाला है और क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया में बज बना रहना, मीडिया में अपने आप को एक न्यूज बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है एक्टर्स के लिए, तो अभी इन दोनों ने ये वे निकाला है अपने आप को लाइमलाइट में कॉन्स्टेंटली रखने का। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।